राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। मैं आपके लिए लाई हूँ पाप अंकुशा एकादशी व्रत की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मरने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बंधुओं, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ पूजा करें। बंधुओं, पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर भगवान को पोंछकर भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएं, भगवान के तिलक लगाएं और भगवान की आरती उतारें। भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल अर्पित करें। बंधुओं, एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को सुने, श्रीमद् भागवत गीता को सुने और विष्णु महापुराण की कथा सुने। बंधुओं, यदि आप एकादशी के दिन ये सब करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसे बिना रह नहीं सकती। बंधुओं, एकादशी को रात्रि जागरण और दीपदान अवश्य करें। देखना, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में किस प्रकार खुशियों की बहार आती है। बंधुओं, आज के समय में हर मनुष्य किसी ना किसी वजह से परेशान है। यदि मनुष्य सिर्फ एकादशी का व्रत कर लेता है और मेरे द्वारा बताए हुए इन नियमों का पालन कर लेता है तो मनुष्य की जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाएंगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि और फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्रदान करती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे कभी भी नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य श्रांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं
जब तक मनुष्य प्रथम नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन देने वाली है। पाप अंकुशा एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपुत्तम, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य भी कर लेते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।